हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ये पुरानी बात है बट ये कंटिन्यूअस बात है। मतलब इस पे लोग अक्सर पूछते रहते हैं, डाउट होता रहता है और कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। ये बात है एलिजिबिलिटी की। नीट यूजी की एलिजिबिलिटी क्या है। एज वाइज एलिजिबिलिटी की मैं बात कर चुका हूँ। परसेंटेज मार्क्स कितने चाहिए, 50% चाहिए ओवरऑल, इसकी बात कर चुका हूँ। एज वाइज जो एलिजिबिलिटी है वो जिस साल आप एमबीबीएस कॉलेज में यानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके 31 दिसंबर उस ईयर में यू मस्ट बी कंप्लीटेड 17 ईयर्स ऑफ एज। अब आ गया है एक एलिजिबिलिटी जो हालांकि एनएमसी के वेबसाइट पे आया था। ये 22 नवंबर 2023 को आया था ये सब्जेक्ट को लेके। तो उस पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस बारे में लोग पूछते हैं और उनको पता नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो ये नोटिस है। इस पूरे नोटिस में करीब करीब 8 पॉइंट्स हैं एंड यू मस्ट रीड इट। इसमें दूसरा पॉइंट बोला गया है कि जो पहले 1997 में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में एक रूल था वो ये था कि आप द सेम इंक्लूडेड दैट कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरगॉन 2 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूअस study of the subject of physics, chemistry, biology oblique biotechnology in class 11th and 12th with practical आपको पता है रेगुलर में ही होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। प्राइवेट भी एक होता था जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो प्राइवेट भर दिया या टोटल प्राइवेट भर दिया, ऐसा भी होता था स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में तो शायद नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये प्राइवेट और रेगुलर कहते थे। तो उसमें जाना नहीं पड़ता था। तो वहाँ पे जब जाओगे नहीं तो प्रैक्टिकल भी नहीं करोगे। तो पहले रूल ये था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी 2 साल आप रेगुलर किए हो, रेगुलर स्कूल से किए हो, ओपन से नहीं, ना तो प्राइवेट से, ना तो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी ने ले लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बाद में मन किया डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो वो अलाउड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, अफोरसेड प्रोविजन हैड बीन चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और वो 11/5/2018 को ये चैलेंज किया गया अंशुल अग्रवाल द्वारा, यूनियन ऑफ इंडिया और तनिष्क गंगवार द्वारा, और कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। तो यानी चैलेंज को खारिज कर दिया गया, ये कंटिन्यू रहा। अफोरसेड हैड कंसिक्वेंशियल बियरिंग ऑन द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन मेडिकल। फॉरेन मेडिकल में थोड़ा डिफरेंट रहता था तो वहाँ से भी पंगा हुआ। अब ये पूरा मैं नोटिस आपको डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे अपने, वहाँ से देख लेना। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेशनल मेडिकल 7वां पॉइंट है, नेशनल मेडिकल कमीशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 14 जून 2023 आफ्टर डिटेल्ड डेलिबरेशन वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बोला गया एक सब्जेक्ट कर लो बाद में कर लो, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है क्रेडिट्स की, सब्जेक्ट्स की। Deliberation while taking into consideration the new education policy while great extent of flexibility in the study of various subjects in class 12, decided that previous approach of the erstwhile Medical Council of India needs to be revisited by permitting candidate to undertake a study of the requisite subjects physics, chemistry, biology or biotechnology along with English even as additional subject after passing class 12th. Such candidates shall be permitted to appear NEET in NEET UG test and resultantly also be eligible to grant of eligibility certificate. ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था। द प्रेजेंट डिसीजन शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑल्सो ऑन हुज एप्लीकेबल फॉर ग्रांट ऑफ एलिजिबल सर्टिफिकेट हैव बीन रिजेक्ट। जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था उनको भी 2024 में अलाउ किया जाएगा। तो ये छोटा सा पार्ट था, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।